सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं आपके लिए जॉब के लिए। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में सिचुएटेड है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस निकली थी अभी नवंबर अक्टूबर सॉरी अक्टूबर में निकली थी, राइट। 22 ऑफ अक्टूबर में 2024 को इसकी कुछ ओपनिंग्स निकली थी, बट उसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। अब 3 मार्च लास्ट डेट हो गई है, तो ये एग्जाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि काफी अच्छा पे स्केल ये लोग दे रहे हैं। तो काफी अच्छे पे स्केल के साथ इसमें अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। दूसरा, आपके साथ आपका जो वर्क होने वाला है वो भी काफी अच्छा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी जॉब पोस्ट निकली हुई है इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, क्या आपको पता होनी चाहिए एंड सो ऑन। मेरे चैनल पे मेन जो कंटेंट होता है वो प्रोग्रामर पोस्ट का होता है, तो हम इन डेप्थ प्रोग्रामर के बारे में जानेंगे। बट अभी के लिए हम ये जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए निकली हुई है। तो ये कुछ पोस्ट है, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल में आपका ये पोस्ट निकली हुई है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। उसके बाद टेक्नीशियन में अगर आप हैं रेडियोलॉजी का, टेक्नीशियन ऑफ रेडियोथेरेपी, तो ये कुछ पोस्ट ऑलरेडी निकली हुई हैं। लास्ट डेट 3 मार्च है। टेक्निकल ऑफिसर again, and then we also have the one and the most important, which is the कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसके लिए आप लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर की क्या ओपनिंग है, किस तरीके से आपको इसमें फिल करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामर पोस्ट के बारे में। आपको मैं इस चीज का लिंक दे दूंगी, अगर आप कोई और डोमेन या आपकी सिस्टर ब्रदर कुछ ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं, लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट, या फिर किसी नोन पर्सन को असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब चाहिए, ऐसा कुछ भी चाहिए, तो आप इस लिंक पे उनको जरूर रेफर करें एंड आप इसको फिल करें, ठीक है। अब हम इसके बारे में इन डेप्थ जानेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट की। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट पे इन्होंने लेवल 10 की सैलरी दी है। लेवल 10 की सैलरी काफी अच्छी सैलरी होती है। अप्रॉक्स 1 लाख, आपका 1 लाख टू 1.2 लाख तक का आपका पैकेज हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में इन डेप्थ जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट का है, लेवल 10 रहने वाला है। इसमें अगर आपके पास बीई बीटेक है, बीई बीटेक के साथ साथ अगर आपने कंप्यूटर साइंस, मेन जो चीजें हैं जो स्ट्रीम मेंशन्ड है वो है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अगर आपने बैचलर्स करी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले हैं वो नहीं कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पीजी करी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है जो इन्होंने मांगी। इसमें अप्लाई करने का सिंपल, जैसा आपने एम्स सीआरई वाला अप्लाई करा है वैसे ही आपको इसमें भी अप्लाई करना है। इसकी एप्लीकेशन फीस, जी हाँ, है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस में फिल करने वाले हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली अदर चीजें क्या है इसमें, ठीक है। मैंने आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इसके ब्रोशर के बारे में कि इसका ब्रोशर क्या कहता है। तो ये इसका ब्रोशर है जो कंप्लीट मैंने अभी डाउनलोड करा है। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन इनका ऑनलाइन रहने वाला है। आपको इसकी डायरेक्ट वेबसाइट से भरना है। कोई भी एप्लीकेशन आपको कोई पोस्ट के थ्रू सबमिट नहीं करना है, कोई हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए, कोई पोस्ट के थ्रू आपको कुछ भी नहीं भेजना है। बट ये एग्जाम वही लोग भरें जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके लिए। इसी के बाद आपका जो एग्जाम है वो, मतलब एग्जाम के लिए आप अपेयर हो सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं अदर चीज़ों की। अदर चीज़ों में मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी पोस्ट इसमें निकली हुई हैं, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर हो गया, या फिर जिसमें आपने अलग जो भी डिग्रीज वगैरह करी हैं, आपने डिप्लोमा करा है टेक्नीशियन के लिए, तो आप वो सारी की सारी पोस्ट इस पीडीएफ में देख सकते हैं। बट हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोग्रामर पोस्ट के बारे में। तो प्रोग्रामर पोस्ट में आपकी इन टोटल 7 वैकेंसीज हैं। एम्स वाले में 15 वैकेंसीज थी अप्रॉक्स, इसमें 7 वैकेंसीज हैं फॉर प्रोग्रामर पोस्ट। बट दिस इज रियली गुड, क्योंकि पे लेवल इसमें 10 लगेगा आपका सीधा। होल्डर अगर, मतलब जो अभी हमने बात करी कि बी बी टेक वाले अगर यहाँ पे, तो अब नंबर ऑफ पोजीशंस और पोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है एज पर दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो उसके बारे में आप सोचे ना ज्यादा, साथ है तो आप इसके बारे में ही प्रिपेयर करें। अब इन्होंने मेंशन करा अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 2,000 तो एप्लीकेशन फीस रहेगी। 18% इनका जीएसटी भी अप्लाई हो रहा है, जिसके बाद आपका फाइनल जो है वो ये रहेगा। ये आपको पे करना है। अब पे कैसे करना है वो भी इसमें मेंशन है। रिजर्वेशन इनमें है ऑलरेडी, तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो ये रहेगा। इसके बाद इनके पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या कहती है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं, तो यू विल गेट 4% ऑफ दी
एडवांस्ड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं हम। एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो 5%, डिपेंडेंट है अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर पे तो 2%, और अगर आप फीमेल जेंडर हैं तो 20%। तो विच इज अगेन गुड फॉर फीमेल कैंडिडेट बट नॉट फेयर फॉर मेल। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने साफ साफ मेंशन करा आपके पास ये क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, और लास्ट डेट से पहले आपको ये सब कुछ फिल करना है। एज लिमिट में इन्होंने मेंशन करा है कि कैंडिडेट 18 प्लस होना चाहिए और 40 उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अगर आपकी इसमें बीच में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या क्या चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहली चीज क्या चाहिए, एक स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और मैक्सिमम फाइल साइज इनका 80 KB होना चाहिए। अगर आपका इससे कम है, इससे ज्यादा है, कुछ भी, अगर इससे कम है तो चल जाएगा, बट अगर इससे ज्यादा है तो आपको क्या करना है, उसको कंप्रेस कर लेना आप ऑनलाइन जाकर, तो यू विल बी एबल टू अपलोड इट बेसिकली। ठीक है। अब जो सेकंड है वो है स्कैन्ड सिग्नेचर, वो अगेन 80 KB का होना चाहिए, उसको भी आप कंप्रेस करके छोटा कर लेना अगर आपका इनकेस साइज जो है ज्यादा है। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड इमेजेस, आपकी सारी मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेशन, 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी, सब कुछ, मतलब आपको 10th से लेके सारी की सारी क्वालिफिकेशन जो है आपने करी हुई है वो अपलोड करनी है। ठीक है। उसके बाद स्कैन्ड कॉपीज आपकी सारी कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो सब कुछ आपको अप्लाई करना है। अगर आप कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर। आप ये याद रखना है कि ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं। वैलिड ईमेल आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल इस वेबसाइट पे जाने का है, रजिस्टर फॉर न्यू यूजर करने का है, उसके बाद नाम डालना, अपना पोस्ट सेलेक्ट करना, बर्थ डेट, ईमेल आईडी और फोन नंबर डालकर एक एसएमएस आएगा, उससे आप इसमें साइन इन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कंप्लीट करना, और उसके बाद पेमेंट कर देना ऑनलाइन मोड को चूज करके। अगर इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि अगर आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो 48 आवर्स तक आप कोई पेमेंट ना करें। ठीक है। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो आप एडिट नहीं कर सकते अपने फॉर्म को, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं कर सकते। आप एडिट मतलब बेसिकली आप उसको प्रीव्यू कर सकते हो, अगर आपने जैसे सबमिट करने से पहले अगर आप देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो। ठीक है। टेस्ट और सिटी सेंटर वगैरह जो है वो सब कुछ ये यूनिवर्सिटी खुद अलाउ करेगी, आपको खुद अलोकेट करेगी। ठीक है। आपके पास ये सारा डेटा होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपको मेल नहीं करा जाएगा, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। अब हम बात करते हैं सीआरटी की। अब इसमें होगा एक सीआरटी एग्जाम। इनका जो क्राइटेरिया है वो है सीआरटी बेसिस पे। सीआरटी क्या कहता है, सीआरटी में 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका। 2 घंटे के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होने वाले एमसीक्यू से रिलेटेड। अब एमसीक्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाले हैं। जो क्वेश्चन होंगे, एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश में होगा, बट आप हिंदी ऑप्शंस वगैरह देख सकते हैं जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होने वाला है। और ये एक जो एग्जामिनेशन होगा, या तो ये कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या तो पेन एंड पेपर फॉर्मेट वाला भी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, 60% जो होगा वो आपका मेन पोस्ट से रिलेटेड होगा, जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेवल है, जैसे बैचलर्स, पीजी वगैरह। ओके। अदर देन दैट 40 जो रहेगा वो आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा। तो 40% आपका 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने मेंशन करा हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 50% आपको एम करना है, और 45% इनका SC ST का क्राइटेरिया। टीएडीए अलाउ नहीं करेंगे ये लोग, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, पता होनी चाहिए। टाई वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहला आपका मेन काम क्या है कि आपको इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम इसकी सिलेबस की बात करेंगे। जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं तो लेट मी नो इन कमेंट्स, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको KGMU का प्रिपरेशन करा सकूं और प्रिपरेशन के बारे में गाइड कर सकूं। जितना मुझे आता है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन अगर आप प्लान कर रहे हैं इसमें से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर आप कोई और पोस्ट भी अगर अप्लाई कर रहे हैं KGMU की, तो भी आप नीचे कमेंट करना, ताकि मैं जनरल क्वेश्चंस, उसके जनरल डोमेन, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ सकूं फॉर योर प्रिपरेशन, और अपडेट्स भी इवन ऑन दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको फिल करके नीचे कॉमेंट करना मत भूलना।